विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है लक्ष्य तक जाने के लिए। हेलो गाइस, आई एम राखी गौड़। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राज्य व्यवस्था। इसमें हम देखेंगे लेते हैं शासन के अंग। तो शासन के अंग जो होते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधायिका होती है अर्थात कानून बनाने मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्था विधायिका। विधायिका अर्थात कानून निर्माण करने वाली संस्था। कार्यपालिका कानून के अनुसार, कार्यपालिका जो है कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था। न्यायपालिका, न्यायपालिका जो है कानून के अनुसार न्याय विवादों का समाधान करने वाली संस्था। तो शासन के अंग में हम सबसे पहले देखेंगे विधायिका के विषय में, उसके बाद देखेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका के विषय में अच्छी तरीके से देखेंगे। तो जो केंद्र की विधायिका होती है उसे संसद के नाम से जाना जाता है, जो लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जबकि जो प्रांतों की जो विधायिका है मतलब प्रांत राज्य जो उसकी जो विधायिका है उसको जो है विधानमंडल के नाम से जाना जाता है, जो कि विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर बनती है। और जिन प्रांतों में विधान परिषद का सृजन नहीं है वहाँ के विधानमंडल में विधानसभा और राज्यपाल जो है आते हैं। तो भारत की शासन व्यवस्था किस पर आधारित है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और प्रांत इसको जो है संविधान के तहत केंद्र और राज्य में जो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन होता है वो जो है संविधान के तहत होता है। तो जो है केंद्र और राज्यों में अलग अलग शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, क्योंकि दोनों के पास दो अलग अलग विषय पर मतलब दोनों के अलग अलग विषय पर जो है कानून बनाने का जो कारण है, उन्हें जो अपने अपने विषय पर जो है कानून बनाने का अधिकार भी दिया जाता है। तो जो केंद्र सरकार होगी वो अपने विषय पर जो है कानून बनाएगी। केंद्र सरकार को जो है केंद्र सरकार की जो विधायिका होती है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जो है संसद के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से। इसके अंग जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जबकि जो प्रांतों और राज्यों के अपने अलग जो विषय होते हैं वो अपने विषय पर कानून बनाते हैं। इसकी जो विधायिका होती है उसे जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वो जानते हैं विधानमंडल के नाम से, विधानमंडल। और इसके अंग के रूप में जो विधानमंडल के अंग हैं ये विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। क्या है? तो कार्यपालिका क्या है? जो शासन का जो दूसरा अंग है। तो ये शासन के जो अंग होता है इस कार्यपालिका, इसका जो है काम होता है जो विधायिका द्वारा निर्मित किए गए जो कानून होते हैं, मतलब कि जो विधायिका द्वारा निर्मित किए गए जो कानून मतलब उनके कानूनों के अनुसार ये जो है क्या करती है शासन करने का दायित्व कार्यपालिका के पास होता है। विधायिका के जो द्वारा निर्मित जो कानून है उनका मतलब कानूनों के अनुसार शासन करने का जो दायित्व है ये कार्यपालिका के पास होता है। और ये कार्यपालिका जो है दो होती, कौन कौन सी जो है कार्यपालिका? तो ये राजनैतिक कार्यपालिका, इसे जो है हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जो है ये स्थायी कार्यपालिका तो ये राजनैतिक कार्यपालिका, और ये मतलब अस्थायी कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में मतलब अंतर क्या है?
तो राजनीतिक कार्यपालिका जो है वो क्या होती है, तो इसमें जो है क्या होता है, जिसे जो है जनता द्वारा मतलब प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ समय के लिए मतलब जो निर्वाचित किया जाता है, मतलब कुछ समय के लिए, जैसे कि सांसद है, विधायक, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी जो है अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत मतलब कि ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। ये जो है निश्चित समय के लिए मतलब कि जनता जो है निर्वाचित करती है, जनता के लिए मतलब काम करते हैं, और समय सीमा खत्म हो जाने के बाद अगर चुनाव नहीं का मतलब होता है तो जो है उनका कार्यकाल जो है समाप्त हो जाता है। स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी जो है आते हैं, तो ये जो अधिकारी होते हैं, इनका एक बार मतलब इनकी जो है परीक्षा जो है पास करने के बाद ये तब तक कार्य करते हैं जब तक ये मतलब रिटायर नहीं हो जाते हैं। तो ये जो है ये स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो जो है स्थायी कार्यपालिका जो होती है उसमें क्या होता है, परीक्षाओं के माध्यम से जो है चयनित होकर आते हैं। स्थायी कार्यपालिका का कार्य क्या होता है, तो ये जो राजनीतिक कार्यपालिका वाले व्यक्तियों को मतलब राजनीतिक जो कार्यपालिका के जो अंतर्गत चुने गए व्यक्तियों को उनके कार्यों में सहायता करते हैं। मतलब जो ये वाले होंगे वो ये जो है इन व्यक्तियों के कार्यों में मतलब उनकी जो है सहायता करेंगे। तो अस्थायी कार्यपालिका जो है 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, तो ये अध्यक्षीय कार्यपालिका और ये जो है संसदीय कार्यपालिका, और ये दोहरी कार्यपालिका, बहुल कार्यपालिका। तो ये जो अध्यक्षीय कार्यपालिका होती है ये क्या होता है इसमें कि जो है इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका जिन देशों में ये होती है अध्यक्षीय, उन देशों में कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो जो है राष्ट्रपति होता है। अर्थात कार्यपालिका की जो समक्ष जो शक्तियां हैं वो किसके पास होती हैं, वो होती हैं राष्ट्रपति के पास। प्रधानमंत्री जो है नाम मात्र होता है, जैसे अमेरिका में हमेशा राष्ट्रपति का नाम ही सुनते हैं क्योंकि वहाँ पर जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है। आप देखें हैं संसदीय कार्यपालिका, तो ये जो है संसदीय कार्यपालिका जो है इस प्रकार की कार्यपालिका में जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि अपना देश मतलब भारत। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका जो है इस प्रकार की जो कार्यपालिका होती है वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास जो बराबर शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सब जो है। और जो बहुल कार्यपालिका होती है, ये जो बहुल कार्यपालिका है ऐसी जो है जो ये बहुल कार्यपालिका यहाँ पर क्या होता है, जिन मतलब जहाँ पर भी ये कार्यपालिका होती है वहाँ पे क्या होता है कि जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है ये किसी एक के पास नहीं होती है, मतलब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होती है। इसमें जो है व्यक्तियों का जो है समूह होता है, मतलब व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब समूह के पास होती है, जैसे कि स्विट्जरलैंड देश में ऐसा जो है। तो आई होप आप सबको जो है ये अस्थायी कार्यपालिका यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है ये 4 प्रकार की, तो आपको ये चारों समझ में आई होंगी, यानी कि अध्यक्षीय, संसदीय, दोहरी और बहुल। तो अब हम देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका अर्थात कानून के अनुसार न्याय विवादों का समाधान करने वाली संस्था है ना, यहाँ पर न्याय करना होगा, ठीक है। तो हमारे देश में न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, मतलब कि जैसे संघ और प्रांत की विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग थी, लेकिन न्यायपालिका जो है वो एकीकृत है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायपालिका होती है। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने ये सोचा हो कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संघ के लिए है और जो उच्च न्यायालय है वो स्टेट के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में क्या है, एकीकृत न्यायपालिका है, ठीक है। और में सर्वोच्च न्यायालय जो एक है, ठीक है, उसके बाद आएगा उच्च न्यायालय। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में उच्च न्यायालय कितने हैं, 25 हैं। उसके बाद आएंगे अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय
उच्च न्यायालय के बाद आएंगे, ठीक है। तो ये इनको हम कहेंगे जिला न्यायालय, ठीक है। तो जो जिला न्यायालय होते हैं इनमें कौन कौन से मामले आएंगे, तो जैसे कि फौजदारी, दीवानी, राजस्व। फौजदारी को हम सत्र न्यायालय कहते हैं, इनका न्याय करे जो भी मतलब जो न्यायाधीश करेंगे उनको हम कहते हैं क्या है, सत्र न्यायाधीश। और जो दीवानी के मामले देखेंगे उन्हें कहेंगे जिला न्यायाधीश। और राजस्व को डीएम जो कि कहेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो न्याय इसमें वो न्यायाधीश होंगे, ठीक है। उसके बाद जिला न्यायालय के बाद आएंगे मुंसिफ और उसके बाद न्याय पंचायत। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, मुंसिफ, न्याय पंचायत, इनमें से आपको समझ में ये चीज़ें आई होंगी, ठीक है। तो जो उच्च न्यायालय के बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं यानी कि जिला न्यायालय, वो हर जिले में एक एक होते हैं, ठीक है। तो आपको न्यायपालिका भी समझ में आ गई, या मतलब कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आपको समझ में आ गया। इससे जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।